हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमारे सामने एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। tan 48 डिग्रीज इंटू tan 23 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज इंटू tan 67 डिग्रीज, ये हमें शो करना है कि 1 के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम दो प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखते हैं। एक ये कि tan थीटा और cot थीटा जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा होता है वो होता है cot ऑफ 90 माइनस थीटा, और जो cot थीटा होता है वो होता है tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ये हैं एक दूसरे के इन्वर्स। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जो tan थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और वो सिमिलर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाए तो कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये 1 के इक्वल है। अब हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिख रही है कि इधर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहे हैं। जैसे ये 23 है और ये tan 67 है। तो अगर हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर दें तो ये tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा कट के। सिमिलरली ये tan 48 और ये tan 42, इसमें से हम एक को अगर कॉट में कन्वर्ट कर लें तो कट के 1 हो जाएगा। बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट, अगर यही अगर मैं यहाँ अगर अब शो कर देता हूँ मैं, ये अगर कॉट थीटा मैं यहाँ ले आऊँ तो आइडेंटिटी बन जाती है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस यहाँ ऊपर लाया, इक्वल टू 1 आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो tan थीटा होता है वो cot 90 माइनस थीटा होता है। अब हमें दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिख रहे हैं इसमें, एक 48 और 42 वाला और एक 23 और 67 वाला। तो दोनों पेयर्स के एक एक टर्म को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा ये आ जाए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 वाला, जो हमें रिजल्ट चाहिए 1 प्रूव करने के लिए। तो मैं एक tan 48 को कन्वर्ट कर लेता हूँ और एक tan 23 को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो tan 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? cot ऑफ 90 माइनस 48, ठीक है। tan मैं यही स्टेप में कर देता हूँ tan 23 का भी। tan 23 को भी हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 23, ये दो टर्म्स एज इट इज़, इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्रीज, ठीक है। तो अब cot 90 माइनस 48 क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलता है? 42 मिलता है। तो ये हो गया cot 42 डिग्रीज इंटू cot, ये कितना बचा? 67 डिग्रीज। ये बचा cot 67 डिग्रीज, ये एज इट इज़ लिख देंगे tan 42 डिग्रीज और ये tan 67 डिग्रीज। अब हम देख रहे हैं हमें पेयर मिल चुके हैं tan और cot के। tan थीटा cot थीटा 1 होता है मल्टीप्लिकेशन में। थीटा कुछ नहीं है, कोई भी एंगल का जो वैल्यू है वो थीटा है। तो यहाँ 42 मिल रहा है cot 42 और यहाँ tan 42, तो ये दो टर्म्स कट के 1 हो जाएंगे। और ये दो अगर हम टर्म्स देखें तो ये भी cot 67 और tan 67, एंगल का वैल्यू सेम है, एक tan में है एक cot में है, तो ये भी मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर बचता है 1 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों पेयर्स में 1 था, इन दोनों पेयर्स में 1 था। 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारा सब क्वेश्चन 1 हो गया है। इसका सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सब क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है cos 38 डिग्रीज इंटू cos 52 डिग्रीज माइनस sin 38 डिग्रीज इंटू sin 52 डिग्रीज। ये हमें शो करना है कि 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इधर cos के दो टर्म हैं, इधर sin के दो टर्म हैं। हमें प्रॉपर्टी पता है कि sin थीटा जो होता है वो cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। सिमिलरली जो cos थीटा होता है वो होता है sin 90 माइनस थीटा। तो अब हमें इस तरफ दो cos के टर्म दिख रहे हैं, इस तरफ दो sin के टर्म दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, या ये दो टर्म्स दोनों को sin में कन्वर्ट कर दें ये फॉर्मूले से,
या ये दो टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर दें, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मैं इधर फ़िलहाल इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा। तो ये कॉस 38 को मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस 38, और ये कॉस 52 को मैं कॉस 52 को मैं लिखूँगा साइन 90 माइनस 52, और ये एज इट इज़ लिख दूंगा मैं, ये दो टर्म्स माइनस साइन 38 डिग्रीज इंटू साइन 52 डिग्रीज। तो अब ये जो दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलती हैं 90 माइनस 38 52, तो ये आया साइन 52 डिग्रीज और ये आया साइन 90 माइनस 38, तो ये साइन 38 डिग्रीज माइनस ये दो टर्म्स मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ साइन 38 डिग्रीज इंटू साइन 52 डिग्रीज। तो अब हम देख रहे हैं ये सेम टर्म्स है, बिल्कुल सेम, ये दोनों जो टर्म्स आई हैं साइन 52 साइन 38 इस साइड भी है, साइन 52 साइन 38 इस साइड भी है, तो सेम टर्म्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0। देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि इसका वैल्यू आता है 0। बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, इसमें बस ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चंस, ये बेसिक प्रॉपर्टी है एकदम, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लीव अ सब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।